हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी। क्लियर है? कंटिन्यूटी में आज मैं आपको कराने वाला हूं इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और इसके PYQs जो कि CBSE 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि क्वेश्चन आपका जो है किस कॉन्सेप्ट के बेस पे आता है। क्लियर है? तो बेटा यहां पे आपको समझना पड़ेगा किसी भी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए कहां पे कंटीन्यूअस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए यहां पे ये तीन चीजें आपकी, तीन कंडीशंस जो है आपकी होनी चाहिए। ये तीनों अगर आपकी सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन, तभी आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है कंटीन्यूअस अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए कंडीशन देखते हैं। तो देखिए बेटा, फंक्शन fx है आपका इस कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। एक फंक्शन fx है, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा आपका। क्लियर है? तो ज्यादातर अपन लोग पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पढ़ने हैं आपको, लॉगरिथमिक भी आ सकते हैं। ठीक है? तो फंक्शंस, कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर। a क्या है? यहाँ पे एक रियल नंबर है बेटा। a क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है? इफ सबसे पहली कंडीशन, इफ f इज डिफाइंड, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पर? a पर वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होने का मतलब है जो आपका fx एट a, मतलब इसको बोलेंगे fa, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? रियल नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? एक रियल वैल्यू आनी चाहिए। अगर रियल नंबर वैल्यू आती है, समझ में, एक रियल वैल्यू आती है तो यहां पे ये फंक्शन डिफाइंड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सेकंड कंडीशन है बेटा आपकी, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन की x इक्वल टू a पर जो लिमिट आएगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बेटा यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL एट x इक्वल टू a, RHL एट x इक्वल टू a, मतलब RHL का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब LHL और RHL इक्वल आनी चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अगर ऐसा होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट LHL को कैसे लिखते हैं बेटा? बोलो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मतलब कि जब आपका x टेंड्स टू a माइनस का मतलब, जैसे यहां पे आपको मान लीजिए ये आपका पॉइंट है x इक्वल टू a, तो यहां पे इसके नजदीक ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा? a माइनस कहलाएगा। क्या है? क्लियर है? और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? a प्लस, मतलब कि इससे थोड़ा सा कम। हम एक वैल्यू यहां पे कंसीडर करते हैं h, क्या करते हैं? लीस्ट पॉइंट वैल्यू। लीस्ट पॉइंट वैल्यू मतलब जो जीरो हो सकती है। क्लियर? जीरो के बिल्कुल नजदीक। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट होगा, वो होगा a माइनस h, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस h। क्लियर है? तो इन पॉइंट्स पर, मतलब कि इन पॉइंट से फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, मतलब LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहला कहानी क्या है? फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब x इक्वल टू a पर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? fa की वैल्यू रियल होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड क्या है? जो लिमिट की वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इस जो fa की वैल्यू आ रही है उसके इक्वल आनी चाहिए, मतलब ये इक्वल आना चाहिए। अब देखिए लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? देखिए बेटा यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। जो LHL और RHL की वैल्यू यदि इक्वल आती है तो जो वैल्यू आएगी आपकी दोनों की, क्लियर है, वही आपकी क्या होगी? लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू होगी। लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a की, और फंक्शन की a पर वैल्यू आपकी fa है, दोनों इक्वल आती तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। इनमें से यदि एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं होता है। ये आपका इतना सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। अब आपको लिमिट सॉल्व करना तो आना ही चाहिए बेटा। कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले हैं यहाँ पे, जैसे लिमिट का फॉर्मूला पहला क्या है बेटा? देख लीजिए,
लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट से x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू द n a की पावर n माइनस 1। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड आपका फॉर्मूला x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 1। थर्ड जो है लिमिट x टेंस टू 0 अगर cos x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। फोर्थ देखिए बेटा लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही आपको आने चाहिए। क्लियर है बेटा। और यहां पे जब आप लिमिट सॉल्व करते हैं, तो जब आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट मतलब x की वैल्यू पुट करते हैं आप जो, तो वहां पे 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन, मतलब इस तरह की कंडीशंस नहीं बननी चाहिए, तभी आप लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। अगर बन नहीं तो उसको अपन लोग फैक्टराइजेशन से या फिर इस तरीके के फॉर्मूले बनाकर अपन लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। रिमूव करेंगे तभी कोई आंसर वैलिड आएगा। बात समझ में। ये सब चीज आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी अपन लोग PYQs लगाते हैं बेटा। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लगाना है, किसी भी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए, किसी भी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए, कहां पर कंटीन्यूअस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटीन्यूअस होने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। मतलब उस फंक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है बेटा। आया समझ में। दूसरी चीज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, जो लिमिट की वैल्यू आपकी आएगी वो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दोनों इक्वल होंगी, तभी आपका क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये चीज आप जो है माइंड में रख लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज एट एक्स इक्वल टू 1/2। मतलब कि x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन एफ एक्स की आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी की, कंटिन्यूअस है या ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है। जहां पर वेयर फंक्शन दिया गया है, देखिए बेटा फंक्शन थ्री सिचुएशन में कैटेगराइज है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स कब होगी जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2। क्लियर है। मतलब यहां पे x जो है 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा या फिर 1/2 से छोटा हो। 1 उसकी वैल्यू कब आ रही है फंक्शन की, जब x की वैल्यू 1/2 है। और 3/2 माइनस x वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब x जो है 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है और 1 के इक्वल। क्लियर है। तब ये सिचुएशन आपकी क्लियर है हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको देखिए बेटा, सबसे पहले पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 जो कि क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर है। अब अपन लोग लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। मतलब कि 1/2 अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन fa का मतलब, अब fa नहीं लिखेंगे यहां पे, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या लिखाएंगे f1/2। तो x की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1। x की प्लेस से 1/2 रखेंगे तो f1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर है। फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने के लिए LHS निकालेंगे एट x इक्वल टू 1/2। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस यानी 1/2 माइनस और फंक्शन, जब x की वैल्यू 1/2 से कम है तो फंक्शन 1/2 से कम है तो फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस फंक्शन क्या आएगा 1/2 माइनस x। ओके क्लियर है। अब यहां पे जब अपन लोग 1/2 है, 1/2 से कम है जब अपन ने ले लिया है, तो यहां पे अपन लोग क्या कर देंगे, ये साइन हटा देंगे। क्या कर देंगे, ये साइन अपन लोग बेटा हटा देंगे। क्या करेंगे यहां पे, देखिए बेटा
जब फंक्शन अपन ले लिया है तो ये साइन यहाँ पे हटा देंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका और हम बताते हैं आपको। चलिए, तो ये तरीका क्या है, जैसे ही अपन ने फंक्शन की वैल्यू रखी वैसे अपन ने ये साइन माइनस का हटा दिया, क्योंकि 1/2 से कम पे फंक्शन अपन ने ले लिया है। अब डायरेक्टली 1/2 यहाँ पुट कर देंगे। देखिए 1/2 एक्स की प्लेस में 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0। देखिए बेटा फिर समझिए, यहाँ पे आपने ये फंक्शन की वैल्यू जैसी रख दी, कौन सी रखी, 1/2 से कम वाली, तो आपने ये माइनस का साइन यहाँ पे हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। तो x टेंस टू 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस x, और 1/2 x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर देंगे तो 0 आपकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है बेटा। अब अपन लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL एट x इक्वल टू 1/2। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस और फंक्शन। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे ये आपको एग्जाम में ये लिखना है, फिर इसके नीचे ये लिखना है। क्लियर है बेटा। लिमिट x टेंस टू, अब मैं 1/2 प्लस की जगह 1/2 रखने वाला हूं, कब, जब फंक्शन की वैल्यू 1/2 से बड़े रख दूंगा, यानी कि क्या ले लूंगा, 3/2 माइनस x। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 माइनस x। अब मैं 1/2 यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। देखिए 3/2 माइनस x की प्लेस से 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मतलब यहाँ पे आपका जो है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं है। मतलब क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 1/2 ऑफ अ फंक्शन fx इज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखिए बेटा 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, क्या, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फिर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तीसरी कंडीशन कर रही है, वो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। में से एक भी कंडीशन अगर नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपको समझ लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं बेटा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस लिखिए या फिर डिसकंटिन्यूअस लिखिए, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। क्लियर है बेटा। इस तरीके से आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। अब कुछ लोग किस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर। एक कॉन्सेप्ट और है, चलिए इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं LHL RHL कैलकुलेट करना बताता हूं आपको। कर लो बड़ा जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। हाँ बेटा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, देखिए यहां पे सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा। LHL एट x इक्वल टू a को हम कैसे लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू a माइनस और fx। देखिए बेटा यहां पे अपन को a माइनस और a प्लस क्या है, सिंबल है। सिंबल का मतलब क्या है कि जब फंक्शन आपको वो यूज करना है जब x की वैल्यू क्या हो, a से कम हो। क्लियर है, आया समझ में। तो जैसे ही यहां पे अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते थे बेटा, यहां पे अपन लोग यहां पे पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू a माइनस h। क्लियर है बेटा। तो यहां पे जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। देखिए x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a से कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो h टेंस टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो गया a माइनस h के तरीके से। क्लियर है। तो जैसे ही हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा इसको तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट x टेंस टू यहां पे h टेंस टू यहां पे 0 कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस h। तो a क्या है, 1/2 माइनस h मतलब 1/2 माइनस h। क्लियर है, a माइनस h मतलब 1/2 माइनस h, ये पुट करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 आपने लिखा, fx की वैल्यू 1/2 से कम पे ये है, तो 1/2 माइनस h मतलब x की प्लेस में 1/2 माइनस h रखना पड़ेगा इस फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस x की प्लेस पे 1/2 माइनस का h। क्लियर है बेटा। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 प्लस का h, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। क्लियर है, ये आपका कैंसिल आउट। तो क्या बचा, h बचा। अब लिमिट रख देंगे h की जगह 0, तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। और आप देखिए अभी हमने किया 0 आ रहा था। एक तरीका वो है डायरेक्ट करते हैं, एक तरीके जो है इस तरीके सिस्टमेटिकली करते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं, वो भी इजी।
अब राइट हैंड लिमिट का देखो कहानी क्या होता है बेटा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ए ले लो, सी ले लो, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे ए ही अपन लोग स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हैं, तो x टेंड्स टू a प्लस और fx। तो यहाँ पे आपको पुटिंग करना पड़ता है बेटा, क्या पुट करना पड़ता है, x की वैल्यू a प्लस h। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, a प्लस h के रूप में। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो है आपका RHL, ये कॉन्सेप्ट आप जो है समझ लीजिए, LHL और RHL का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है बेटा। तो RHL जो आएगा एट x इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे बेटा, ये वाला। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हम कर देंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस h। तो फंक्शन कौन सा यूज करना है ये, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 1/2 प्लस h। तो देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 की जगह 3/2 आएगा, माइनस यहां पुट करेंगे 1/2 प्लस h। क्लियर है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 माइनस 1/2 और माइनस का h। क्लियर है, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 और 2/2 यानी 1 बचेगा, यहाँ पे 3/2 1/2 1 बचेगा और माइनस का h। अब लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 यानी कि आंसर क्या आएगा, 1। देखिए ये 0 आया, ये 1 आया और ये इक्वल होनी नहीं, तो लिमिट एडजस्ट करेगी नहीं। LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एडजस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए और लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अन्यथा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। और एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी क्योंकि फंक्शन डिफाइंड था, लेकिन लिमिट एडजस्ट नहीं कर रही है x इक्वल टू 1/2 पर। 1/2 पे LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इस वजह से ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए बेटा, इस तरीके से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको पिछला वही बताया है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्या है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टाइम चल रहा है, आपका पेपर जो है, एग्जाम जो है 2025 का बहुत ही नजदीक है, 8 तारीख को है शायद, हाँ 8 तारीख को ही है। क्लियर है, तो बहुत ही कम दिन बचे हुए, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जो है माइंड में रख लीजिए और जल्दी से तैयारी कर दीजिए। PYQs जितने लगाएंगे उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो मैं आपके साथ हूं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूं। क्लियर है बेटा, जल्दी से आप जो है इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, जल्दी कीजिए बेटा। हाँ बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस मोड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना, आपको ये पता है कंटिन्यूअस है, तो आपको शो करना है कि प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखनी है, फंक्शन को देखिए गौर से बेटा, क्या है 2x माइनस मोड x। क्लियर है, और x इक्वल टू 0 पे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए जो मॉडुलस फंक्शन है उसको अपन लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या होता है बेटा, 2 तरीके से आपका टूट सकता है। इसकी वैल्यू प्लस का x कब आएगी, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा हो। इसकी वैल्यू माइनस x कब आएगी, जब x जो है 0 से छोटा हो। क्लियर है, x 0 से बड़ा है तो mod x की वैल्यू x आएगी, और x 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू माइनस x आएगी, और x 0 के इक्वल है तब भी आपकी mod x की वैल्यू x आएगी। क्लियर है, तो इसी तरीके से इस फंक्शन को अपन लोग तोड़ते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे फंक्शन आपका दिया गया है, मैं इसको लिखूंगा, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस की प्लस माइनस, और ये mod x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर। अब यहां पे 2x माइनस और mod x को मैं माइनस x कब लिख लूंगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। इसका मतलब इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस x यानी कि x
कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस x यानी कि 3x जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो इस तरीके से ये फंक्शन आ गया। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले अपन लोग f0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला जो आपका है f0, तो जब x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखा जाएगा 0। तो f0 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड है, रियल नंबर आ रहा है। क्लियर है? ये चीज आप समझिए। जब x की वैल्यू देखिए, फंक्शन आपका क्या है fx इक्वल टू x है एट x इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है? पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन जो है अपन लोग लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं अपन लोग चेक करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी 0 पर अपन लोग इक्वल आती है कि नहीं आती चेक करते हैं, निकालते हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड LHL आपको चाहिए एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन। अब देखिए बेटा, दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बेटा, जैसे ही मैंने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिमिट 0 से कम फंक्शन क्या है 3x है। क्या है बेटा? 3x है। क्लियर है? तो मैं जब 0 से कम ले तो यहाँ पे माइनस साइन हटा दूंगा यानी कि 0 आ जाएगा और फंक्शन क्या आ जाएगा 3x। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा 3 इंटू 0 यानी क्या आ जाएगा बेटा 0। अब मैं यहाँ पे RHL निकालता हूं, तो RHL एट x इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक है? क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू, मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, 0 प्लस से क्या कर दूंगा 0, जब मैं फंक्शन की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0 से बड़ी वाली, मतलब x रख रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो x की 0 रखूंगा, क्या आएगा 0। अब देखिए LHL और RHL की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं LHL सिंस LHL इक्वल टू RHL। क्लियर है? देयरफॉर हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx इज एग्जिस्ट। क्लियर है? एग्जिस्ट कर रही है बेटा लिमिट। अब तो लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू, थर्ड पॉइंट है यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू वही होती है जो LHL और RHL की वैल्यू होती है, मतलब क्या आएगी वैल्यू बेटा 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 0, तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब लिमिट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, दोनों क्या आ रही है सेम, तो हम कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो देखिए तीनों कंडीशन, फंक्शन डिफाइंड हो गया, लिमिट एडजस्ट कर गई, लिमिट की जो वैल्यू है जो LHL और RHL की वैल्यू वो लिमिट की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई, दोनों इक्वल आ गई, तो अपन लोग कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से अपन लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं, प्रूफ। क्लियर बेटा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी मॉडुलस क्वेश्चन आए तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ लेना। मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ते हैं x और माइनस x। x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। माइनस x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, छोटी हो। x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो माइनस x होगा, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो x होगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? जल्दी से इसको वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। हाँ बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपके सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द फंक्शन fx इस तरीके से डिफाइन है, fx की वैल्यू 3x प्लस b कब है? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। fx की वैल्यू 11 कब है? जब x की वैल्यू 1 है। fx की वैल्यू 5x माइनस 2b कब है? जब x की वैल्यू 1 से कम है। क्लियर है बेटा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं जो आपको एक कांस्टेंट दे देते हैं, यहाँ पे मिसिंग कांस्टेंट। क्लियर है? और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए फंक्शन कंटिन्यूअस दे देते हैं और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको क्या करना है? मिसिंग वैल्यू जो a b है, k है, p है, m है, n है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ती है। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिएगा मतलब फंक्शन डिफाइंड होगा। बिल्कुल डिफाइंड है। जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 में निकालना, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 11 क्या है? रियल नंबर है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है और
और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो सेम होगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और जो लिमिट की वैल्यू, लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे, क्लियर है, फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू यानी 11 के इक्वल होगी। क्लियर है, आया समझ में। तो यहां पे जब फंक्शन कंटीन्यूअस है तो सीधी कहानी आपको लगा देना है, फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब यहां पे देखिए बेटा, सिंस सॉल्यूशन में जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, सिंस लगा देंगे यहां पे, सिंस ये दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x) इक्वल टू f(1). क्लियर है बेटा। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। क्लियर बेटा, यहां पे 1 से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन है, 1 से कम के लिए अलग फंक्शन है, मतलब एलएचएल और आरएचएल अपन को फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) मतलब एलएचएल, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) मतलब आरएचएल, और f(1) की वैल्यू इक्वल होगी। अब इनको अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इक्वल रख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। तो एक बार आप जो है इसको ले लीजिए। चलो ये पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो यहां पे देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, 1 माइनस को हम 1 लिख देंगे जब अपन लोग फंक्शन क्या रख लेंगे बेटा, क्या रख लेंगे, 1 से छोटे वाला फंक्शन, मतलब क्या रख लेंगे यहाँ पे 5ax माइनस के 2b। ओके, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस को हम x टेंड्स टू 1 कब लिख देंगे, जब फंक्शन जैसे ही अपन लोग रख लेंगे x से बड़ा, जब 1 से बड़ा है x की वैल्यू, तब फंक्शन क्या है 3x प्लस b। तो ये फंक्शन अपन ने बेटा रख लिया। और f(1) जब x इक्वल टू 1 तो 1 की वैल्यू कितनी, 11। क्लियर है बेटा। अब इसको अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 5a इंटू 1, 5a बचेगा माइनस 2b। देखिए बेटा 5a माइनस 2b, यहां पे जैसे ही 1 रखेंगे 3a इंटू 1, 3a आएगा प्लस b, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब ये आपके तीन इक्वेशन देखिए, एक बार इसको इसके इक्वल ले लीजिए, एक बार इसके इक्वल। तो देखिए बेटा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इक्वल टू 11। क्लियर बेटा। अब अपन लोग दो इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे मैं b के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो है 1 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और यहाँ पे 3 2 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। ओके, अब एडिंग कर देंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस और प्लस कैंसिल आउट, 5a और 6 से कितना हो जाएगा 11a, और यहाँ पे 11 22 33, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, 11 3 है 33। क्लियर है। अब a की वैल्यू कहीं पुट कर दी, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ 3a प्लस b इक्वल टू 11, तो 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 11, तो 9 प्लस b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू 11 माइनस 9 यानी b इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्लियर है बेटा। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए जब फंक्शन कंटीन्यूअस दिया गया है x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आपको दिख रहा है, ठीक है, लिमिट एडजस्ट करेगी, मतलब एलएचएल और आरएचएल वैल्यू सेम होगी, मतलब इक्वल रखना है आपको। क्लियर है। अब और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रखना है। तीसरी कहानी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे दोनों क्या है, इक्वल रखना है। ये कब, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, जब एलएचएल और आरएचएल वैल्यू सेम आती है, दोनों वैल्यू सेम होंगी कि नहीं होंगी, तो ये रख दिया आपने। और f1 की वैल्यू, अब दो इक्वेशंस बन गई आपकी, और दो इक्वेशन आप सॉल्व कर दो, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है। कमेंट सेक्शन का यूज जरूर कीजिए, अगर आपको समझ में आ रही है तो लिखिए यस, और नहीं आ रही है तो लिखिए नहीं। क्लियर, और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्लियर बेटा, और अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप जो है यस जरूर लिखिए। क्लियर। और कोई भी डाउट आपको कंटिन्यूटी में आ रहा है या किसी भी चैप्टर में क्लास 12 के कोई भी डाउट आ रहा है जो आपके सिलेबस में है, क्लास 12 सीबीएसई 2025 के सिलेबस में, प्लीज आप जो है डाउट लिखिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज मेंशन कीजिए आप। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, जरूर पूछिए आप। क्लियर है। आपके कमेंट्स जो है मुझे और अच्छी तरह पढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्लियर है बेटा। तो यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सीबीएसई 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए बेटा।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, कम से कम 4-5 साल आप क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर बेटा? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है बेटा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड, क्लियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फंक्शन f(x) 3 तरीके डिफाइन है। f(x) की वैल्यू 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर कब होती है? जब x की वैल्यू 0 से कम है, x इज लेस देन 0। और f(x) की वैल्यू a कब होती है? जब x इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल है। और f(x) की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4 कब होती है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर बेटा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको फंक्शन की a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर बेटा? a की वैल्यू आपको फाइंड करनी, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूअस दिया गया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब सीधा है कि लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे? 0, 0, फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की 0 पर वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। और इस लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट की वैल्यू का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब LHL और RHL की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब LHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो LHL को कैसे लिखेंगे? 3 तरीके अलग अलग कर लेंगे सॉल्व, इसमें रख देंगे या फिर इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम LHL सॉल्व करते हैं। तो LHL क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन, जैसे ही अपन लोग 0 से कम वाला, जब x 0 से कम है वो फंक्शन रख देते हैं, तो ये माइनस का सिंबल हटा देंगे। क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर है? और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना, सिंबल में से माइनस हटा देंगे कब? जब अपन लोग फंक्शन की 0 से कम वाली वैल्यू, जब x 0 से कम है वो फंक्शन की वैल्यू अपन लोग रख देंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेने के लिए आपको पता है बेटा, सिंस 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर 2 थीटा के प्लेस पे 4x है, तो थीटा के प्लेस पे क्या आएगा? आधा, यानी कि 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4x 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। ओके बेटा? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे जो वैल्यू है वो यहां पे अपन को रखनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा, यहां पे मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 यहां है, मैं sin 2x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए बेटा, यहां भी स्क्वायर लिख दिया। अब जो यहां पे वो यहां पे, तो 2 का यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, एक 2 है, ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 के स्क्वायर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 2 8, यानी 8 इंटू इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा बेटा? 8। क्लियर? क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8 आ गई। ओके, चलिए राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। बेटा चलिए यहां सॉल्व करते हैं। यहां पे RHL क्लियर है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, जैसे ही मैं यहां पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं? जब x 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे x टेंड्स टू 0 लिख दूंगा, प्लस का साइन हटा दूंगा यहां पे। तो यहां पे देखिए बेटा, फंक्शन लिख दूंगा मैं यहां पे रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। इस तरीके की लिमिट आप कैसे सॉल्व करते हैं? रैशनलाइजेशन करके। क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइजेशन करके आप लिमिट सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, रैशनलाइजेशन करने के लिए बेटा यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लिख लें इसको, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे कॉन्जुगेट, तो ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। रूट
16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ओके बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर रूट एक्स, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब रूट 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 16 प्लस रूट एक्स बचेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। देखिए बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब अपन लिमिट पुट कर सकते हैं, तो अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे रूट 16 रूट 0 का मतलब 0 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 आ गया। देखिए बेटा, LHL की वैल्यू भी 8 आ रही है, RHL की वैल्यू भी 8 आ रही है, तो देखिए इसमें अपन लोग रखते हैं तो लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी 8 आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिमिट की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा 8, क्लियर है। और f0 की वैल्यू क्या है, f0 की वैल्यू क्या है बेटा, f0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, f0 की वैल्यू क्या है a। तो फर्स्ट इक्वेशन से जाएंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए 8 यहाँ रखेंगे, a यहाँ पे, तो 8 इक्वल टू a, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू a। वेरी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आ चुके हैं एग्जाम में, और इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलना है। कॉन्सेप्ट बस एक आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीधा रखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए। ओके, क्लियर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्लियर। थर्ड, जब आपकी लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल आती है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। इन तीनों कंडीशंस में भी एक भी कंडीशन यदि आपकी मिसिंग है, यानी एक भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करती है, तो समझ लीजिए वो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर करना। आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी। ओके बेटा, क्लियर है, थैंक यू। इसी तरह की वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूं, और जल्दी आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसलिए जल्दी से बेटा पढ़ते रहिए, बने रहिए, और कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिए। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट ही जाएगा। क्वेश्चन आप कितने भी लगा लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका सारे क्वेश्चन लगाना बेकार। कॉन्सेप्ट ही साथ में जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ ही आप एग्जाम में बैठेंगे, तो कॉन्सेप्ट जरूर मजबूत करते रहिए, क्लियर है। ओके, चलिए थैंक यू बेटा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।